वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका इस चैनल में। और आई होप फर्स्ट टाइम मैं आज लाइव आया हूँ और आप मुझे देख भी पा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आई हैव स्टार्टेड, क्योंकि आपसे वादा किया गया था कि आपसे जो है क्लासेस वो आप मुझे देख भी पाएंगे। आज तक सिर्फ आप सुनते थे। और हमारी कोशिश है, खासकर मेरी कोशिश और मेरी टीम की ये कोशिश है कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दें। रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं, उनके रिगार्डिंग हम वीडियोस बनाते हैं। और आज हम क्योंकि एक सेगमेंट पूरा कर रहे हैं जिसमें मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट करवाया, फिर लक्ष्मीकांत के बारे में मैंने वीडियो अपलोड की, फिर मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में, फिर इकोनॉमी के बारे में। और कुछ बच्चों का ये कहना था कि क्योंकि वो प्री के लिए एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, फिर मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। सो बेसिकली जो आज वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड आई होप आप इसको शेयर भी करेंगे। हाँ, और मैं आज जिस वीडियो के बारे में बात करने जा रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट कॉल्ड एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में मैं बात करूंगा। और एंशिएंट हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं बेटा तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पता चलती होंगी। तो चलें पहले शुरू करते हैं हम लोग कि सर एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे फॉलो किया जाता है। देखिए बेटा, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का किस तरीके से होता है, तो किस तरीके से स्टार्ट की जाती है, इसको किस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं, आज इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ। अभी सबसे पहले जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो इसमें सबसे पहली चीज है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इसमें फॉलो की जाती है दैट इज कॉल्ड द ओल्ड एनसीईआरटी। अब यहाँ पे जब मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि आप प्लीज ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की यूज करेंगे इसमें। और ये बुक किसने लिखी है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आर एस शर्मा की बुक से जो है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बुक इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब लेकिन अब क्या है कि सर क्या हम लोगों को डायरेक्टली आर एस शर्मा पे जाना चाहिए या फिर पहले कोई और बुक कंसल्ट कर लेनी चाहिए, ऐसा सवाल बन सकता है। इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आर एस शर्मा से पहले जाने से पहले एक बार क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है, हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 6 की एनसीईआरटी आपको बेसिक्स चीजों के बारे में बताएगी। जैसे मैं कुछ चैप्टर लिख रहा हूं तो आप इसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी में कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास जो एज है दैट इज कॉल्ड एज स्टोन एज। देखिए थोड़ा सा ये चैप्टर जो है वो ड्राई है। काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, बहुत टफ है, डिफिकल्ट है, समझने में भी प्रॉब्लम होती है सर। तो मैं आपको कहूंगा कि स्टोन एज में कुछ पॉइंट्स है हमारे पास जो हमें पूरे करने पड़ेंगे। जैसे स्टोन एज में सबसे पहले आप लोगों को एक क्रॉनिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया। और इसी स्टोन एज में आपको साइट्स के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि कहाँ पे कौन सा पत्थर पाया गया हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपसे सीधा पूछा जाता है कि स्टोन एज में आप बताइए कि जो स्टोन एज हम पाषाण काल जो हिंदी में कहते हैं, वहाँ के लोग किस तरीके से रहा करते थे। तो वहाँ की सोसाइटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की सोसाइटी किस तरीके से थी, उन्होंने कौन कौन से टूल्स बनाए थे। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में आप जो है मेनली इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे और मुझे पता है आप बड़े अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ा तो फिर उसके बाद जब आर एस शर्मा में आप जाएंगे तो आर एस शर्मा की बुक आपको बहुत इजी लगेगी। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आर एस शर्मा को पढ़ना क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो चीजें यहाँ पे मैं कंप्लीट करूंगा। अगर आप आर एस शर्मा को पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चों का सवाल होगा कि आर एस शर्मा के साथ साथ क्या और चीज हम ले सकते हैं, क्योंकि हम मेंस और प्री दोनों की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक सेगमेंट बना के दे देता हूँ जो अपनी कॉपी पे भी आप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सर हम स्टैंडर्ड लेवल पे जब चले जाते हैं तो स्टैंडर्ड लेवल किस तरीके से क्रिएट की जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी आप फिनिश करेंगे तो स्टैंडर्ड लेवल किस तरीके से, अब मैं इसमें जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है और जहां तक मैं इसको समझ पाया, तो आप इसको दो तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे दो सेगमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो दो सेगमेंट्स में आप लोग किस तरीके से इसको पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो है
वो ये है कि यहाँ पे आप लोग आर एस शर्मा की बुक को रेफर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर एस शर्मा की बुक में हम लोगों को टोटल जो चैप्टर मिलते हैं दैट इज 27 चैप्टर, यानी कि पूरे कुल मिला के 27 चैप्टर है। लेकिन कुछ चैप्टर जो इसके पहले हैं वो रेलिवेंट नहीं है, आप कुछ चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो हमारे एग्जाम के हिसाब से सही भी नहीं है और वो हमें डिमांड भी नहीं करते हैं। तो फिर कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं चैप्टर 6 से। याद रखिएगा, चैप्टर 6 जो है वो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट करवाएगा। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ये आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंटायर हिस्ट्री के बारे में बताएगा कि किस तरीके से लोग रहते थे, क्या खाते थे, उनका रहन सहन किस तरीके से था। और उसमें आप इसी चैप्टर में आप जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, और जब ये बुक आप पढ़ेंगे, इसमें ही आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव भी दिए गए हैं, यानी कि उस समय में किस तरीके का आर्ट एंड कल्चर हुआ करता था। तो ये बुक आपको आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव में भी हेल्प करेगी। और इसमें जो चैप्टर्स को मैं डिफाइन करूं, जैसे जैनिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से दिया है। बुद्धिज्म के बारे में इस बुक में दिया हुआ है। गुप्ताज अंपायर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायनेस्टीज हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड जो है यूपीएससी का वो बहुत अच्छे से दिया है। द बेस्ट वे टू लर्न एंशिएंट हिस्ट्री, आप क्या कर सकते हैं कि विजुअलाइज करें, क्योंकि उसमें पिक्चर्स भी दी गई हैं। और जब आप विजुअलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल आर्यभट्टा जो है उन्होंने किस तरीके से डिस्टेंस नापी सन से, सन फ्रॉम द अर्थ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गुप्ता एज में किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहते थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री एक बहुत अच्छी तरीके से आपको ये कंप्लीट करवा देगी, यानी कि आर एस शर्मा की बुक की मैं बात करता हूँ। सो 6 चैप्टर आप पहले जो है 6 चैप्टर से आप स्टार्ट करेंगे, एंड मेक ए माइंड मैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गो फॉर द तमिलनाडु, जो कि हम कवर भी कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि तमिलनाडु के फ्यू कोर्सेज मैं कंप्लीट करवा सकूं, सो तमिलनाडु इज द बेस्ट बुक। यस ऑफ कोर्स, इसका कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु एक बड़ी समराइज है और बड़ी ही एक अच्छे तरीके से लिखी गई है। और उसमें लिखने का ये मकसद ये है कि तमिलनाडु की बुक का जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है। सो जो चैप्टर आपको लगता है कि मुझे आर एस शर्मा से समझ में नहीं है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तमिलनाडु में भी लिखा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है आर एस शर्मा ने भी लिखा है, लेकिन आर एस शर्मा की बुक में थोड़ा सा इलॉबरेटिव वे में लिखा हुआ है। तो मैं ये बच्चों को कहूंगा कि तमिलनाडु की बुक अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो एक बार आर एस शर्मा की बुक को आप देख भी लें। अब ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेंस में थोड़ा सा आंसर अब एनालिटिकल अप्रोच से आते हैं। क्योंकि मैं अब एक कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ, आर एस शर्मा की पूरी बुक ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और पहले मैं तमिलनाडु कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद मैं आर एस शर्मा की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब तमिलनाडु की बुक देखिएगा तो इसमें कोई चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। स्किप इसलिए नहीं कर सकते कि सारे चैप्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर को बड़ा ही सही ढंग से, जैसे इसमें चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका जो है आर्यन इन्वेजन्स के बारे में आपको बताता है। आर्यन इन्वेजन्स आप खत्म करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टीज के बारे में बात की है बड़ी अच्छी तरीके से। मौर्यन डायनेस्टीज को आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता है कि यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी की बात की गई है। गुप्तास को पढ़ेंगे तो फिर जैनिज्म की बात की गई है। जैनिज्म के बाद आप देखेंगे तो बुद्धिज्म की बात की गई है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है तमिलनाडु। तमिलनाडु की एक और अच्छी चीज यहाँ पे ये निकल के आई, जो आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी पता चलेगा। इसमें एक पर्सपेक्टिव और जो निकल के आता है, दैट इज लाइक बेस्ट वे व्हाई आई आई मोस्टली रिकमेंड दिस पर्टिकुलर बुक, बिकॉज ये आपको मिडाइवल हिस्ट्री में भी लेके जाती है। तो मिडाइवल हिस्ट्री के कुछ पार्ट उसमें जो है ऐड किए गए हैं। अब मिडाइवल हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो हम लोग जब मिडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप यहाँ से कवर क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरे लिए मिडाइवल हिस्ट्री में आपके लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट द दिल्ली सल्तनत। तो सबसे ज्यादा यूपीएससी जो है वो दिल्ली सल्तनत से सवाल पूछता है। अब दिल्ली सल्तनत में आपको क्या है कि भाई यहाँ पे भी आपको जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में क्रॉनिकल ऑर्डर में पढ़ना है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछता है कि उन्होंने किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, रूल कहाँ कहाँ पे किया, और प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट उनका आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस बुक में काफी सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद इसी बुक में अगर आप देखेंगे तो मुगल की डायनेस्टीज के बारे में, मुगलों के बारे में बताया है। अब मुगलों की डायनेस्टीज अब पढ़ते हैं जब, तो यहाँ पे भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इनकी इनकी आर्ट एंड कल्चर की बात की जाती है कि किस तरीके का आर्ट एंड कल्चर इन लोगों ने किया।
और प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको विजयनगर अंपायर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सो विजयनगर अंपायर में अगर आप देखेंगे तो टेम्पल्स के बारे में आप देखिए कितना अच्छा सा किया है, प्लस उसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो दोनों बुक को अगर मैं कवर करता हूँ दैट इज सफिशिएंट आई थिंक फॉर द प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। यू डोंट नीड लाइक, लेकिन एक बार याद रखिएगा, एट लीस्ट टू कवर द एंशिएंट हिस्ट्री यू नीड टू गो फॉर 3-4 रीडिंग। अगर आप 3 और 4 रीडिंग करते हैं then I can see that you will qualify this exam with the pre as well as for the mains अगर आप हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका एक सिंपल वे में बताता हूँ। इन द फर्स्ट रीडिंग जब फर्स्ट जो स्टेप रहना चाहिए, द फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में सिंपली आपको क्या करना है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी को आप रीड करें, पढ़ें, खाली उसको रीडिंग में दे दें और कुछ ना करें और इसको लीव कर दें, छोड़ दें इधर। उसके बाद जब आप आर एस शर्मा की बुक को उठाएंगे तो आर एस शर्मा की बुक थोड़ी सी आपको बल्कि लगेगी। तो बेस्ट वे ये है कि पहले फर्स्ट चैप्टर अगर आप कंप्लीट, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मेक इट एज ए माइंड मैप। माइंड मैप अगर आप बनाते हैं तो उसका क्या फायदा है, क्योंकि आपको पता है कि आप तमिलनाडु भी जोड़ेंगे, तो फिर तमिलनाडु के बाद जब पढ़ेंगे तो आप इसका भी एक माइंड मैप। अब माइंड मैप क्या करेगा कि दोनों चीजों में कोई चीज ऐड तो नहीं हो रही है, फिर हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा नोट बन सकता है। सो 3 or 4 रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विल हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एंड द काइंड ऑफ डिमांड ऑफ द यूपीएससी इज ऑल अबाउट। सो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट वे यू कैन कंप्लीट योर एंशिएंट हिस्ट्री with NCERT part, and then I can say the previous year question paper very much sufficient। and now अब बच्चे मुझसे कहेंगे क्या सर हम लोगों को पूनम दलाल की बुक पढ़नी चाहिए? लेट मी क्लियर वन थिंग, एज मैंने कुछ कोर्सेज भी पूनम दलाल की बुक से कंप्लीट करवाए हैं। ट्रस्ट मी देयर इज नथिंग मच डिफरेंस बिटवीन द आर एस शर्मा। काफी सारी चीजें एनसीईआरटी से ली गई हैं। सो आई विल सजेस्ट यू ये आप बेटर वे में करें, और आई होप कि आप इसके नोट्स भी मुझे भेजेंगे। बहुत ही जल्द मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे भी। काफी सारी क्लासेस चलने वाली हैं जहाँ पे हम डेली जुड़ेंगे और डेली में आप लोगों को एनसीईआरटी भी पढ़ाने जा रहा हूँ और काफी सारे कोर्सेज मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। सो आप इसको शेयर कीजिए। अब आप लाइव रहेंगे हम लोग, और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको लाइव क्लासेस मिल जाएं। उस अपार्ट फ्रॉम दिस एंड आई एम टेकिंग सम ऑफ क्लासेस ऑन माय अनदर यूट्यूब चैनल विच इज नोन एज यूपीएससी मेंटोर। वहां पे डेली 5 बजे मेरी क्लास होती है, आप जुड़ सकते हैं वहां पे। 5 बजे मेरा जो क्लास होती है दैट इज रिलेटेड टू द यूपीएससी सिलेबस एनालिसिस की है, या किस तरीके से हम यूपीएससी को क्वालिफाई, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स जो है वो ज्वाइन करेंगे मेरे साथ। बट दिस पर्टिकुलर जो ये वाला चैनल है ये सिर्फ पर्टिकुलरली मेरे लिए है, एंड यहाँ पे सिर्फ मैं आपसे जुड़ूंगा और आपसे मैं बातें करता हूँ, आपकी डिमांड को मैं फुलफिल करता हूँ। रेस्ट जो क्लासेस वगैरह हैं वो आपकी यूपीएससी मेंटोर चैनल पे चलेंगी। प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ ये पार्ट आपका हिस्ट्री कंप्लीट करवाएगा और अदर जो मेरे से जो चीजें आपको हेल्प चाहिए वो मिलेंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। आप मैंने बार बार कहा है कि मैं बहुत कंटेंट इनको करंट अफेयर्स का या बाकी सारी चीजों का देता हूँ, तो आप वो ज्वाइन कर लें। अब क्योंकि अगर आप कंटेंट सही ढंग से देखें, पीआईबी की न्यूज है या द हिंदू की न्यूज है उसको कंपाइल करके मैं डालता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप इवन मैं थोड़ा सा हैंडल करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के 2 ग्रुप मेरे पास हैं, यूपीएससी मेंटोर विद सुहेल तुर्की आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं आईएएस विद सुहेल तुर्की। तो वहां पे जुड़ने का ये फायदा है कि आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, क्लासेस कब होती हैं। तो एक कंप्लीट जो बच्चों की दिक्कत थी लाइफ में, जब वो मुझे ये कहते थे कि सर कहाँ जुड़े आपके साथ, आपकी क्लासेस देखनी है, लाइव देखना है आपको। अब शायद समय आ गया है, तभी मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ा हुआ हूँ इस समय। सो आपने मौका दिया, मुझे उम्मीद है कि आप जो अपना प्यार मोहब्बत इस तरीके से बना के रखें। एक बार लाइव भी आने की कोशिश करूंगा, आप लोगों के प्रश्न जो है, सबसे बड़ी चीज है कि मैं जो चाहता हूं कि वो मुझे आपके प्रश्न मिले कि सर इस चीज पे वीडियो बननी चाहिए, हम लोगों को ये सवाल सता रहा है, आंसर राइटिंग की इश्यूज हैं। आप जितना मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ेंगे उसी हिसाब से वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। किस तरीके का पैटर्न आप चाहते हैं मुझसे, वो सारी चीजें आपको जो है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरीके से अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखें। करंट अफेयर्स की काफी सारी न्यूज मैं अपडेट कर रहा हूँ, प्लीज उन पे जाके देखें।
और जो भी न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू योर पीआईबी या मे बी द हिंदू, इवन कोशिश कर रहा हूँ कि द हिंदू की मॉर्निंग में एक न्यूज़ चैनल के थ्रू मैं कोई इंपॉर्टेंट ऐसा शो यूज करूँ, शो के तौर पे ही सब कुछ मिलेगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखें और खुश रहें, और प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। मैं लव ब्लेस यू ऑल। फिर मिलता हूँ एक वीडियो के साथ जहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से बाकी स्टैंडर्ड बुक्स की जब है बात करनी है। अभी मैं जियोग्राफी की बात करने जा रहा हूँ, और कुछ चैप्टर्स जो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।